का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों BSTC एग्जाम 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान BSTC वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा काउंसलिंग की दोस्तों कल लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, कल 23 तारीख को लास्ट डेट है। इसके बाद आपके यहाँ पर फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी होनी है। कितने नंबर वाले छात्रों को कॉलेज मिलेगी दोस्तों, क्या कट ऑफ, इन सभी टॉपिक पर दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से दोस्तों ये जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके अनुसार BSTC का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसकी काउंसलिंग यहाँ पर बोर्ड के द्वारा छात्रों के द्वारा करवाई गई थी। और काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है आपकी कल। तो अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई है तो आप 3,000 रुपये देकर काउंसलिंग करा सकते हैं। देखिए इस बार जो कट ऑफ है दोस्तों वो थोड़ी सी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से बदलाव होगा। पिछली साल के लगभग बराबर ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। लड़कियों के आवेदन लड़कों से ज़्यादा हैं, डबल आवेदन हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 15 तारीख से 23 तारीख सोमवार तक लास्ट डेट है। और इसके बाद 26 तारीख को आएगी आपकी पहली लिस्ट यानी कि प्रथम लिस्ट। और अभी सीटें जो हैं वो हैं आपकी लगभग 26,000 सीटें हैं। सीटें भरने को लेकर भी अपडेट आ रही है, सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि इसकी अभी ऑफिशियली जब तक अपडेट नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 3,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ सकती हैं। जो नए ज़िले बने हैं वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज वालों की तरफ से NOC मांगी गई है, मान्यता मांगी गई है कि उनको भी कॉलेज में मान्यता दी जाए और नई काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हों। देखिए फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट जो आती है उसके लिए आपको काउंसलर द्वारा नहीं करानी होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कल मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर मैं फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराऊंगा, उसके बाद क्या मैं सेकंड काउंसलिंग में शामिल हो सकता हूं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप फर्स्ट लिस्ट से पहले काउंसलिंग कराते हो उसी के आधार पर फर्स्ट लिस्ट आती है, उसी के आधार पर सेकेंड और उसी के आधार पर थर्ड लिस्ट आती है। तो आप दोबारा से काउंसलिंग नहीं करा पाओगे, इसीलिए काउंसलिंग अभी करा लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है तो इसलिए मैंने आपको अपडेट किया है कि आप एक बार ही काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो। आगे दोस्तों काउंसलिंग के लिए आपको 3,000 रुपये ऑनलाइन चालान कटाना होगा और उसके बाद आपको कॉलेज फिलअप करनी होगी। कॉलेज आप कितनी भी भर सकते हैं, पहले अपनी चॉइस की कॉलेज भरें, अपने ज़िले की, अपने नज़दीकी ज़िलों की कॉलेज भरें। उसके बाद दोस्तों आप अपने ऑल राजस्थान का भी ऑप्शन आता है, एनीवेयर इन राजस्थान, तो इस प्रकार से कॉलेज आप भर सकते हो। DLED टोटल 370 कॉलेज हैं, 26,000 सीटें हैं। तो देखिए BSTC की जो पहली लिस्ट है वो कल इंतजार रहेगा छात्रों का। अब थोड़ा सा हम कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं कि पहली लिस्ट में कितने नंबर वाले छात्रों को कॉलेज मिल जाएगी। देखिए अगर जनरल कैटेगरी में 425 से 445 के मध्य आपके नंबर बन रहे हैं तो पहली लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। 10 नंबर कम ज़्यादा भी हो सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों OBC की 410 से 425, EWS में 395 से 415, MBC में 390 से 408, SC में 360 से 390। ये जो कट ऑफ है उसमें 10 नंबर कम ज़्यादा भी हो सकती है। लड़कियों की कट ऑफ इस बार 200 लड़कों के समान ही रहेगी, क्योंकि लड़कियों के आवेदन ज़्यादा थे लड़कों से। कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, फिर भी आप इसके आसपास अगर स्कोर है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। वरना अगर आपका 400 से नीचे अगर आप जनरल OBC में या EWS में हो तो चांसेस कम रहे, क्योंकि पिछली बार 435 कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की फर्स्ट लिस्ट की, और OBC की 428 गई थी पहली लिस्ट की कट ऑफ। तो इस बार भी कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगी। इस बार सेकेंड लिस्ट वालों के 30-30, 35-35 नंबर बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। और जो नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज है उसी के आधार पर आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपको अपने नंबर निकालने हैं तो जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो परसेंटेज दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए किसी का 60% है तो उसमें आप 6 का गुणा कर दीजिएगा, या कितनी भी परसेंट हो, तो उससे आपको एक्चुअल नंबर पता चल जाएंगे कि मेरे नंबर कम हुए हैं या बढ़े हैं। ऊपर तो आपके एक्चुअल नंबर दे रखे होते हैं जितने भी नंबर हैं, जैसे 370 मान लीजिए, उसके बाद किसी के मान लीजिए 68% हो गए हैं तो वो नंबर बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपना नंबर खुद भी निकाल सकते हो, उसमें सिर्फ आपको 6 का गुणा कर देना है। और राजस्थान BSTC की दोस्तों फर्स्ट लिस्ट 26 तारीख को आएगी। साथ में ही दोस्तों कल काउंसलिंग की लास्ट डेट है, तो काउंसलिंग जरूर करा लें। जय हिंद।